नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के द्वारा में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। रीट भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें हम संविधान के जो भाग हैं, 22 भाग है, उनके अंदर किस भाग में क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और अनुसूचियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित हमारे इस प्रश्नोत्तरी रहेगी। इसमें कुल 30 प्रश्न है। इन 30 प्रश्न में से आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके बताना है। और ये प्रश्नोत्तरी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि अब रीट में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसीलिए आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे, प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी का आंकलन हो जाए, इसके लिए आपको इस प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करना, और अगर परीक्षा की दृष्टि से फ़ायदेमंद लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम बात करते हैं, जो पहला प्रश्न है जी की पहला प्रश्न है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। अब ये बताना है कि मैं प्रश्न बोलूँगा, आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय होगा। आपने उसका उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लेना है और कुल बताना है 30 में से आपके कितने सही हुए हैं जी। एक कॉपी पेन साथ लेके साथ साथ में नोट करते रहना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए हैं। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो भाग 1, भाग 3, भाग 4 और भाग 5 में। तो बताइए जी किस भाग में है। तो जो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है वो की गई है भाग 5 में की गई है। हम इसके बारे में 5 नंबर में की गई है, जो संविधान का 5 नंबर भाग है उसमें की गई है। दूसरा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में। तो मूल अधिकार हमें कब कहाँ मिलते हैं उसके बारे में बताइए जी। मूल अधिकार हमें मिलते हैं भाग 3 के अंदर जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं, संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो ये प्रश्न तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अब तक आपने आंसर लगा दिया होगा। 22 भाग है जी संविधान। एक प्रश्न कई किताबें 25 लिखती हैं और अधिकतर 25 बताते भी हैं। देखिए जी, भाग तो 22 ही है, वो जो 3 है वो इसके उपभाग है। 4 उपभाग बनाए गए थे, से एक रिक्त कर दिया, तो अब 3 ही हैं, तो उन्हें 25 से भाग किया जाता है। लेकिन उपभागों को पूर्ण भाग का दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम 22 भाग ही लिखेंगे, 25 नहीं करना है हमने। हमें अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। यूपीएससी ने भी 22 ही मानना है, हम भी 22 ही मानेंगे जी। दूसरी किताबें कुछ भी लिखती रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है जी। आगे हम बात करें संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन किस में है जी। भाग 3 में, 4 में, 20 में, 21 में, कहाँ है जी संविधान संशोधन, उसके बारे में बताना है जी। तो ये अब तक आपने आंसर लगा दिया होगा, भाग 20 में है जी। संविधान के किस भाग में पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। भाग 3, भाग 9, भाग 5, भाग 6। तो पंचायतों के बारे में किस में बताया गया जी, बताइए जी। इस प्रश्न का उत्तर पंचायतों के बारे में। तो ग्राम पंचायतों के भाग 9 में बताया गया जी। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है। अब ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जी, ये आया हुआ भी है। ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं ये सभी भर्तियों में आए हुए हैं। तो संविधान के मूल कर्तव्यों के बारे में कहाँ उल्लेख है। भाग 4 में, भाग 4 कै में, भाग 9 कै में, भाग 17 में। तो बताइए जी कहाँ पे उल्लेख है। तो अब तक आपने आंसर लगा दिया होगा, इसका आंसर 2 नंबर है जी, भाग 4 कै में। भारत के संविधान में किस भाग में नगर पालिका का प्रावधान है। भाग 4 कै, 14 कै, भाग 9 कै, भाग 22, किस में उल्लेख है बताइए जी। तो इसका उत्तर भी भाग 9 कै है, या भाग 9 ए है जी। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। 1, 2, 3, 4, किस भाग में मिलता है जी, बताइए जी। नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में मिलता है जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं, जो संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के लिए प्रावधान है। भाग 18, भाग 19, भाग
21 भाग 22 किसमें अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है संविधान में? ये आरपीएससी 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये भाग 19 में किया गया है जी, इसको ध्यान रखना। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। अगला है जी, संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं जी? ये स्कूल व्याख्याता 2016 की परीक्षा में आया हुआ है जी। तो संघ सूची में देखिए जी, ये थोड़ा सा विवाद का विषय है, प्रश्न डिलीट हुआ था। अगर पूछे कितने विषय सम्मिलित है फिर तो बताने हैं जी 97 जी। अगर पूछे गणना की दृष्टि से तो 100 बताने हैं जी। ये थोड़ा सा विवाद का विषय है जी। आगे हम बात करें, यदि भारतीय संघ के अंतर्गत एक नवीन राज्य का निर्माण करना हो, यानी एक नया राज्य बनाना हो, तो संविधान तब कौन सी अनुसूची में संशोधन करेगा? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तीसरी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, किस अनुसूची में संशोधन करेगा जी? ये भी कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न है 2016 के। प्रथम अनुसूची में करेगा जी, क्योंकि पहले में भारत के राज्यों का उल्लेख मिलता है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं जी। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जुड़ा बेमेल है, यानी बेमेल है? आय शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, आयकर संवर्ती सूची का विषय है, लोक लेखा स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है। तो इसमें से बेमेल कौन सा एक बताना है जी। तो इसमें से बेमेल है आयकर संवर्ती सूची का विषय है जी। ये बेमेल है जी, संघ सूची का विषय है जी। आगे हम बात कर रहे हैं, राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित को प्रविष्टियां संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कारागार और दाव एवं दयुक्त। तो ये भी कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ है जी, पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका उत्तर बताइए जी क्या है जी। तो इसका उत्तर है जी 1 नंबर जी, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों को प्रविष्टियां संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है जी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति का प्रस्तुत संविधान की कितनी अनुसूचियां थी? प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी बताइए जी। ये भी आईटीआई काफ़ी 3-4 परीक्षाओं में आया हुआ है, पटवार में भी आया, पटवार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। 8 ही थी जी, वर्तमान में 12 है जी। ये थोड़े से प्रश्न होते हैं घुमाने वाले, इनको ध्यान रखना जी। अब इसमें से सम्मिलित करना है जी, कर दीजिए जी। कौन कौन सी हो रही हैं जी? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूचियाँ। और इधर लिखा हुआ है, इस अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। दल बदल का विरोधी, राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान। तो इसको आप अपने अनुसार इधर ए लिख लीजिए, उधर इसके नंबर लिख लेना, जो भी ए का कौन है 2 नंबर 3 नंबर है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है। तो देखिए जी 9वीं अनुसूची, पहले तो अपने ये देखिए जी, सबसे पहले 9वीं अनुसूची में क्या कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। 10वीं अनुसूची में दल विदल के लिए है, 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है, और 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए है जी। तो अब देख लो जी, ए का 3 नंबर है, ए का 3, और बी का फर्स्ट, सी इसका आ जाएगा 2 नंबर, और 4 का आ जाएगा 4 ही आ जाएगा जी। तो ये है जी। एक और है जी सम्मिलित करना, इसका 2 नंबर होगा जी, ये बड़ा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी, दल बदल वाला। दल बदल 10वीं अनुसूची में एक ये प्रश्न है जी, इसको भी देखिए, सम्मिलित करना है। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, भाषाओं का उल्लेख, भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, दल बदल के निरोध अधिनियम कब होता है? इधर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं अनुसूचियों के बारे में उल्लेख है जी। तो
मिलान करते हैं। भाषा के लिए तो आपको पता ही है, भाषा के लिए 8वीं अनुसूची है। भूमि सुधार संबंधी अधिग्रहण 9वीं अनुसूची है। दल बदल के लिए 10वीं अनुसूची है। तो एक दूसरे के सामने ही है जी। केंद्र राज्यों के विविध विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची। तो इसका यही हो जाएगा 1 2 3, इसके क्रम साथ साथ ही आ जाएंगे जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं संविधान की किस अनुसूची में उसे संबंधित विषय को कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है वो बताना है। जो प्रथम अनुसूची में बताया गया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। दूसरी अनुसूची में बताया गया है निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कर्तव्य, वो बताए गए हैं जी। जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। और अगला है जी सप्तम सूची केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल का विरोध। इनमें से कौन सी नहीं है बताइए जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसका उत्तर देख लीजिए जी। तो इसका उत्तर होगा जी 2 नंबर जी, क्योंकि पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है जी। और जो 30 सप्तम सूची है जिसमें शक्तियों का विभाजन अभी हमने पढ़ाई है इसके बारे में। और उसके बाद अगला हमारा जो है 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए पढ़ा है हमने। तो इसका 2 नंबर नहीं होगा। संविधान की 12वीं अनुसूची में क्या प्रावधान है जी। पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान, नगरपालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग के संबंधी प्रावधान 73 में से संशोधन में जोड़ा गया है। बताइए जी कौन सा है जी अनुसूची में क्या। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर क्या है जी। तो इसका जो उत्तर है वो है जी 2 नंबर है जी। नगरपालिकाओं के लिए जो संबंधी अधिकार है वो उनके बारे में चर्चा की गई है। चलिए जी अगले हम आगे बात करते हैं भारत के संविधान में अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों में कौन सा एक राज्य के नामों की सूची तथा उससे क्षेत्रों के ब्यौरा देती है। दूसरी, चौथी, तीसरी, पहली। ये भी IAS प्री में आया हुआ है 2002 के एग्जाम में। IAS में आया हुआ परीक्षा, देखो जी ऐसे प्रश्न भी आते हैं IAS में जी। तो पहली अनुसूची में ही है जी, सोचने की जरूरत ही नहीं है जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं। ये स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है 2000। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है जी। 295, 304, 390, 395। बताइए जी। तो बताना क्या, आपको पता ही है जी। 395 है जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को प्रदान किया गया है। ये भी स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है जी। संवैधानिक उपचारों के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 31 जी। तो इसके लिए तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, बताइए अनुच्छेद 32 है। संविधान में कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा में 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 230 और 48, 248, अनुच्छेद 245 से 300, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 302। तो बताना है जी इसमें से अनुच्छेदों में तहत राज्यसभा में 2 विशेष अधिकार प्राप्त है, उनके बारे में बताना है जी। उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर अभी तक आपने लगा दिया होगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो 3 नंबर है जी हमारा, 249 और 312 जी। चलिए जी आगे हम बात, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है जी। 21, 22, 23, 24। ये तो हमने कर दिया था, पता ही है 22 भाग है जी। अगला सुमेलित करना है जी। सुमेलित करिए। अनुच्छेद 54 किसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 164 किसके बारे में बताया गया है। तो इधर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति तो देख लीजिए, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो इसके लिए देख लीजिए जी। तो इसको थोड़ा सा आप समय लगेगा, लेकिन इसे मिलान कर लीजिए जी। इसको मिलान करने की ज़रूरत ही नहीं है जी, ये डायरेक्ट सीधे ही पढ़े हैं जी कि जो भारत अनुच्छेद 154
राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है जी। उसके बाद अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बताया गया जी। चलिए जी आगे हम बात करते हैं किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी जी। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371 जी। बताइए जी। तो ये बताया गया है अनुच्छेद जो हमारा है 343 में ये बात बताई गई है जी। 2 नंबर जी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34, 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52 तक। बताइए जी इनमें से कौन सा उत्तर है जी। तो इसका उत्तर आपको बताइए जी 36 से 51 अनुच्छेद 3 नंबर उत्तर है जी इसका। चलिए जी आगे हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों से जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 क्या, अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 39 सी। कौन सा है जी बताइए जी। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे अनुच्छेद 51 ए या 51 कै में जोड़े गए थे जी। 2 नंबर आंसर है जी इसका। कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पटवार में आया हुआ प्रश्न है जी कि 18 वर्ष कब कर दी गई थी? पहले 21 थी जी। 59वें संविधान संशोधन, 60वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन या 62वें संविधान संशोधन में? तो आपने बताना है जी कब कर दी गई थी। तो ये संविधान संशोधन हुआ था जी 61वां संविधान संशोधन हुआ था जी। उसमें 21 से कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी थी मतदान के लिए आयु। चलिए जी आगे हम बात करते हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों की सूचियां थी? 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद और 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। तो इनमें से बताना जी कौन सा उत्तर है जी। आपको पता ही है, आंसर आपने लगा दिया होगा। 3 नंबर आंसर है जी इसका। आगे हम बात कर रहे हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुसूचियां कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां हैं जी। तो बताना है जी। गणना की दृष्टि से पूछा है जी इसने। 390 अनुच्छेद, 5 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, 343 और 343 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो ये JPSC 2003 में ग्रेड टीचर 2011 में आया हुआ। बताना है जी इसके। तो अब तक आपने इसका उत्तर लगा दिया होगा। 395 और 12 अनुसूचियां जी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो इसमें से बताना है जी कौन सा सही है जी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो बताना है सम्मिलित भारत का निर्वाचन आयोग सही है जी, बाकी दूसरे सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है जी? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस आता है? 59वें, 60वें, 61वें, 62वें। तो इनके बारे में बताना है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं वो किस में रखे गए हैं, उनके बारे में बताना है जी। ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई, इसके ये जो उत्तर दे रखे हैं थोड़े से गलत हो गए। इसमें जो आंसर है वो अनुच्छेद 320 है, 322 है, 324 है और 325 है जी। उनके बारे में बताना है जी। तो इसमें से बताना है जी कौन सा है। 320, 322, 324 और 325 RPSC का उल्लेख होता है। जो इसका उत्तर है जी 300 जो हमारा 20 है वो अनुच्छेद उससे संबंधित है जी।
तो ये आज के प्रश्न थे, दूसरे हो चुके हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, त्रुटि हो गई उसके लिए, और क्योंकि ये प्रश्न दोबारा आ गए थे इसी वजह से। तो ये वीडियो में आज के हमारे ये प्रश्न थे जो लगभग 28 प्रश्न हैं। 28 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में आप क्या राय रखते हैं उनके बारे में बताना है ज़रूर। और दोस्तों कमेंट ज़रूर किया करो, जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो वो किया करो, और ताकि हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाते रहें। चलो जी, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।